हमारे साथ हालांकि अभी रामबाई भी जुड़ने वाली थी, लेकिन चूंकि जैसा हमने नमक का जिक्र किया तो एक नमक की बारी और है, एक डिनर और दिया गया है तो मजबूरी है, उन्होंने कहा कि उन्हें वहां जाना पड़ेगा। जो मौजूदा मेहमान है उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ पीसी शर्मा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। पीसी शर्मा जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रजनीश जी का भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी शरद, उसी अभी आपको कुछ देर पहले उन्होंने वो खबर दिखाई थी कि अंदर किस तरह के तामझाम है डिनर के लिए, और स्वाद तो नहीं पहुंचा सकते थे, तस्वीरें उन्होंने पहुंचाई। शरद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत कर लेते हैं पीसी शर्मा साहब से। पीसी शर्मा साहब, बहुत ज्यादा कस्में, वादे, जाने क्या क्या आपने सुने इन सब तमाम लोगों के जब आप सरकार में थे। इस जन्म तो क्या 7 जन्म हम कमलनाथ जी को नहीं छोड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि साहब भाजपा जैसी कोई पार्टी नहीं है। आपकी पहली टिप्पणी। क्या है कि ये बीएसपी, सपा, इंडिपेंडेंट, ये इन पर दबाव डाला जाता है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है दबाव डालो, क्योंकि आज वो पावर में है और जहाँ जिस स्तर पे भी दबाव डाल सकते हैं, दबाव डालकर उनको हैरास करते हैं। ये बीएसपी के, सपा के सब विधायक, इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था। कांग्रेस की सरकार 15 महीने चली, इनका भी समर्थन था उसमें। अब उस समय भी रामबाई के बेटे के मामले में जो शिकायतें की गई थी, ये बीजेपी ने की थी वहाँ पर, और जेल गए उनके देवर और बेटे वगैरह सब, उनके पति पे भी। तो ये सब चीज़ उस समय भी इनने कंप्लेंट की थी। तो ये लोगों को टेरराइज करते हैं। और आज ये लोग जितने भी हैं, इनको दबाव डाल के इन पे ये किया गया। ऐसे ही मणिपुर में हुआ। मणिपुर में इन्होंने कांग्रेस के लोगों को तोड़ लिया था, जो बीजेपी चले गए, आज वापस आ गए। तो ये सब जो है, ये समय जो दबाव डला है इन पे राजनीतिक तौर से, अलग अलग केसेस इनके निकाले गए, जगह जगह इनको बताया गया कि तुम यहाँ फंस रहे हो, तुमको यहाँ फंसा देंगे। ये सब मामले हैं, इसलिए आज ये हैं। लेकिन ये मान के चलिए, ये 24 चुनाव, और एक चीज़ और है इनके दिमाग में ये था कि फूल सिंह बरैया जी की वजह से जो एससी वोट पूरा 16 सीट और बाकी सब जगह जो कांग्रेस की तरफ हो रहा है, ये दिखाएंगे कि ये बीएसपी के कुछ लोग हमारी तरफ आ गए। ये गणित बताना चाहते हैं, लेकिन इस गणित से कुछ नहीं होगा। 24 सीटों पर 22 सीट जिसमें से पैसे लेन देन हुआ, जिसमें बहुत से लोगों को पैसे मिले भी नहीं है अभी। ये जिनमें से 2, 4, 5 ये है कि पैसे पूरे मिले नहीं उसके, ये सोच रहे हैं कि इसी बहाने पैसे मिल जाएंगे। भाई, जब आपकी स्थिति राज्यसभा में पुख्ता है तो फिर 2 आपके केंद्रीय मंत्री क्यों आ रहे हैं वहाँ पर? आपके पर्यवेक्षक क्यों आ रहे हैं? बार बार मीटिंग क्यों हो रही है? अगर आपके पास पूरी स्थिति है, और ये मान के चलिए कि इस अभी भी ये फाइनली नहीं कह सकते कि जिस समय वोट डालेंगे, क्योंकि बीएसपी, सपा, इंडिपेंडेंट को किसी को वोट दिखाना नहीं पड़ता है वहाँ पे। ये खुद वोट डालते हैं, डालेंगे, लिखेंगे और वहाँ डाल देंगे। इसलिए अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये चाहे कितने ही डिनर करा लें, क्योंकि इन लोग हम जानते हैं, इनसे ज़्यादा इनको हम जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ रहे 15 साल, अभी इनके साथ हुए कुल 15 दिन। आपके सब्र, आपके धैर्य और आपकी इन लोगों के प्रति निष्ठा को लेकर मैं तो सलाम करूंगा आपको कि आप अभी भी, आपके मुंह से कुछ भी इनके बारे में कोई शब्द नहीं निकला जो छोड़ के चले गए और उद्घोष कर रहे हैं। एक बार रजनीश अग्रवाल का का रुख कर लेते हैं। रजनीश जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, भरा हुआ पेट, हमने आपके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, पर्याप्त है आपके पास संख्या आपके लोगों की ही, तो ये बाहर से खाना क्यों मंगाया जा रहा है भाई? ये क्यों इनको इकट्ठा करके डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं? ये जो पीसी शर्मा जी कह रहे हैं, फिर इस आरोप में थोड़ा सा दम दिखता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि विधानसभा के प्रांगण में न्यूज 18 रात में परिणाम के दिन चर्चा कर रहा था और मैं स्वयं मौजूद था। और उस समय आपको याद होगा, और दूसरे दिन की सुबह भी हम मिले थे दोपहर में, तो अभी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी बनाती है तो कई निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार थे। सपा बसपा के लोग तैयार थे, पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हमारा बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। सरकार कमलनाथ जी ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई, उनके साथ में फिर बाद में बहुमत के नाते इन्होंने समर्थन दिया, लेकिन इनका मन लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही था। आपने देखा होगा कि बार बार इन्होंने अपने मुद्दे उठाए, चाहे वो शेरा भैया ने हो, चाहे वो रामबाई जी ने हो, चाहे संजीव कुशवाहा जी ने हो, राजेश शुक्ला जी ने हो,
विक्रम राणा जी के हों, किसी से छिपे हुए नहीं हैं, सबके सामने हैं, बार बार हैं, और ये मुद्दों से कतई नहीं हटे। समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सड़कों के साथ में बात की। भारतीय अरे जनता टेरराइज कर रहे हो भाई आप, ये कह रहे हैं पीसी शर्मा जी, धमका रहे हो इन लोगों को आप लोग। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। पीसी शर्मा जी क्या कह रहे हैं, भगवान माफ करे, इनको आज पता नहीं कि क्या कह रहे हो, क्या बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम विपक्ष में थे और ये सरकार में थे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब भी हमसे कह रहे थे कि ये दबाव डाल रहे हैं। अरे गजब है साहब, सरकार आपकी, लोग आपके, पुलिस आपकी, रसूख आपका, और आप हमसे कह रहे थे। बाद में दिग्विजय सिंह जी ने जो आरोप लगाए थे, क्या असर हुआ? कौन से मंत्री महोदय थे जो बैग खींचते हुए लेकर आ रहे थे रामबाई जी का, और रामबाई जी ने क्या कहा पत्रकारों से, क्या कहा शेरा भैया ने? आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता पर दबाव डालने का आरोप नहीं लगाया, इनके साथ बैठ के बस में जाते हुए भी नहीं लगाया। और तमाम दूसरे ठीक है, आपको थोड़ा इसलिए भी रोकूंगा कि हम ताजा घटनाक्रम दिखाते हैं। शरद हमारे जो सहयोगी हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं हमारे, वो बीजेपी के दफ्तर में। शरद, मैं चाहूंगा कि एक बार आप दर्शकों के लिए बताएं, और कौन कौन लोग, ये सब लोग जो 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ने का दावा करते थे, कमलनाथ जी को बड़ा भाई, कोई दादा भाई, कई तरह के संबोधन देते थे आदर सूचक, इनके बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं। ये सब लोग पहुंच गए डिनर में क्या?